नमस्कार दोस्तों, मेरा सुखदेव सोना। आज से लगभग 2 साल पहले मैंने इस सिस्टम की शुरुआत की थी। ये चौथी बार दुबई जाने का मौका मिला है। 3 कन्वेंशन मैंने अटेंड किए हैं और एक एलेक्स सर के साथ पर्सनल मीटिंग थी। हम इंडिया से लगभग 50 लोग के करीब गए थे। तो एलेक्स सर के साथ पर्सनल मीटिंग थी, उसमें भी जाने का मौका मिला। दोस्तों, कहने का मीनिंग क्या है कि जितनी बार भी वहां गए हैं, कुछ ना कुछ नया सीख के आए हैं। तो बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया माहौल है, बहुत बढ़िया सब कुछ चल रहा है। तो आज हम लोग सीधा कुछ अपडेट्स जो हैं उनके ऊपर ही चलते हैं। अपडेट्स की हम लोग बात करते हैं। मेरी आवाज क्लियर है? मुझे थंब भी आप दिखा दो। ओके ओके, ठीक है। तो कुछ अपडेट्स हैं दुबई से आने के बाद। बहुत कुछ जो है नया आपको बताने के लिए मैं ट्राई करूंगा कि ये जो अपनी मीटिंग है इसमें उसको कवर कर पाऊं। और अपने अपडेट्स को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर, जैसे हम लोग बोलते होते हैं, मैं छोटी सी बात आप लोगों के सामने जरूर रखूंगा। पहली बात तो ये है कि ये कोई फाइनेंशियली एडवाइस नहीं होगी। जो जितनी भी मीटिंग है, जो भी यहाँ पे बताया जाएगा, किसी को लालच नहीं दिया जा रहा। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन मेरी और मेरे द्वारा आपको पास आउट की जा रही है। वही इंफॉर्मेशन जो मैं वहां दुबई से लेके आऊँ, वो इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और सेकंड चीज, कि आपने जहां पे जो भी इन्वेस्ट करना है वो अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग आपने इन्वेस्ट करना है। किसी के कहने पे आपने इन्वेस्ट नहीं करना, जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करती है। हम अक्सर ये बात बोलते हैं कि आपका पैसा यहाँ पे जीरो भी हो सकता है, यहाँ पे आपका पैसा 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना भी हो सकता है। लेकिन ये इस मार्केट को अगर हम ध्यान से देखें, 2009 से चल रहा है, बिटकॉइन से चल रहा है। और तब से लेके आज तक जिसने भी पैसा लगाया, उसको जिसने पेशेंस रख के यहाँ पे पैसा लगाया है, नो डाउट उसने यहाँ पे बहुत कुछ कमाया, बहुत कुछ अर्न किया है। अभी हम यहाँ पे भी सुन रहे थे कि प्रोडक्ट बेस में हमें जो चाहिए था वो आज तक नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे आके ये लगता है कि हम जो चाहें यहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ जरूरत है थोड़ी सी मेहनत करने की। तो सबसे पहला पॉइंट मैं यहाँ पे वही बताऊंगा जो एलेक्स सर की वहां पे सबसे पहली वर्डिंग थी। मैं वहां से नोट्स भी बना के लाया हूँ, जैसे अभी गुरनाम जी ने आपको बताया होगा, मेरी डायरी दिख रही होगी आपको। आपको बोला होगा, बोला था कि आप अपने पास डायरी पेन रखो। मैंने अपनी डायरी के ऊपर नोट्स बनाए और नोट्स में सबसे पहला पॉइंट यही है जो लोगों का अक्सर क्वेश्चन होता है कि जितनी भी क्रिप्टो नेटवर्किंग में आती है वो क्रिप्टो फेक होती है। बड़े सारे लोगों का ये सवाल होता है। तो इसका आंसर एलेक्स सर ने सबसे पहले इसी का आंसर किया, क्वेश्चन का आंसर नहीं किया। लेकिन मुझे लगा कि मेरा ये जो क्वेश्चन लोगों के द्वारा आता है उसका आंसर एलेक्स सर के द्वारा मुझे मिल गया यहाँ पे। तो उनका आंसर क्या था? सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करूंगा कि नेट मार्केट में नेटवर्क क्या नहीं है, सब कुछ नेटवर्किंग तो है। हमारे घर पे दूध वाला आता है सॉरी। हमारे घर पे दूध वाला आता है, वो भी तो एक नेटवर्क है। हमारी जनरेशन आगे आगे बढ़ रही है, ये भी एक नेटवर्क है। हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी केमिस्ट के पास जाते हैं, उनके आगे कितनी ब्रांचेस बनी होती हैं, वो भी एक नेटवर्क है। दुनिया में देखा जाए तो हर एक चीज एक नेटवर्क है, सिर्फ अपने देखने के नजरियों को हमने चेंज करना है। अब बात आती है कि नेटवर्किंग में आज तक बड़े सारे फेक कॉइन टोकन भी आए, उनको चेक हमने करना है। क्योंकि नेटवर्किंग में कॉइन बुरे होते हैं, ये होता है, ये शब्द क्यों बोला जाता है? क्योंकि आज तक लगभग 90% फेक यहाँ पे कॉइन टोकन आए। उन कॉइन टोकन को, फेक को हमने चेक करना है, ये रियल में है भी या नहीं है। जैसे आज से लगभग 20-25 दिन पहले मुझे एक बंदा मिला। मुझे कहता, सर आपको मिलना है, मैं आपके शहर में आया हूँ। तो मैं भी लोकल ही था वहां पे। तो मैं उसको मिला, बातचीत हुई 15-20 मिनट, उसने अपना बताया। मैंने पूछा इस कितनी एक्सचेंजों के ऊपर है? कहता जी किसी पे नहीं है। 2 साल हो गए थे उसको चलते हुए, लेकिन आज तक किसी एक्सचेंज पे नहीं है। कॉइन मार्केट कैप पे है? कहता नहीं है, वहां पे भी नहीं है। तो इसका मतलब अगर कॉइन मार्केट कैप पे नहीं है तो वहां पे एक्सचेंजों पे नहीं है, कोई वेरिफिकेशन नहीं है। तो मैंने उसको सिंपल सा एक शब्द बोला कि जिस फसल की कोई मंडी नहीं होती, मंडी कर नहीं है, मैं उसको कहाँ पे बेचूंगा? कंपनी कल को साइट बंद कर दे, मेरा कॉइन मेरे पास पड़ा हुआ, मैं उसको क्या करूंगा? अब बिटकॉइन का कोई ऑनर नहीं है। उसका जहां चाहे, जितना जहां चाहे, किसी भी एक्सचेंज पे हम कभी भी चाहे, रात को 1 बजे, 2 बजे, 4 बजे बेचना चाहे, कभी भी बेचना चाहे, 1 सेकंड में बिकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने ये ही चेक करना है कि कौन सा प्रोजेक्ट जेन्युइन है, कौन सा जेन्युइन है। हमारा कॉइन कॉइन मार्केट कैप पे तो वेरीफाइड है ही है। इसके साथ साथ 5 अलग अलग एक्सचेंजों के ऊपर, बड़ी बड़ी एक्सचेंजों के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आने वाले टाइम में जो 5 से 50 भी होंगी और 500 एक्सचेंजें भी होंगी, तो हर एक्सचेंज के ऊपर हमारा अल्टीमा आपको दिखेगा। हर चीज के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है और इसको
टाइम कितना हुआ अल्टीमा को मार्केट में आए हुए? लगभग 7-8 महीने। तो 7-8 महीने का एक बेबी है और पूरी मार्केट में तहलका मचा रहा है। आने वाले टाइम में जो है ये कहाँ तक पहुंचेगा, वो अभी आज का जो प्रेजेंटेशन है इसमें आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो जाएगा। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि मैं आपको कोई लालच नहीं बताऊंगा, कोई आपको फाइनेंशियली एडवाइस नहीं दूंगा, आपने इसको इन्फॉर्मेशन को लेना है, जितना आपका मन करे उतना आपने आगे काम करना है। तो आई होप कि मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। मेरा पहला टॉपिक ही यही है कि दो तरह के लोग होते हैं। दो तरह के लोग होते हैं जो मार्केट में काम कर रहे होते हैं। पहले तरह के लोग कि मैं अकेला ही हूं, मेरी कोई सपोर्ट नहीं करता, मैं अकेला हूं, मेरी कोई भी सपोर्ट नहीं करता, वो बंदा कभी आगे नहीं बढ़ सकता। दूसरी तरह का लोग जो सक्सेस होते हैं, वो क्या कहते हैं, मैं अकेला ही काफी हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अकेला ही बहुत कुछ कर जाऊंगा। दोस्तों, किसी भी सिस्टम की, किसी भी काम की शुरुआत एक सी होती है। 1000 मील का सफर भी आपने तय करना हो तो उसकी शुरुआत भी एक कदम से होती है। एक कदम तो आपको उठाना ही पड़ेगा, अकेले आपको चलना ही पड़ेगा। काफिला अपने आप ही बनता जाएगा, अपने आप ही बढ़ता जाएगा। हम ट्रेन में बैठे होते हैं, कई बार हमारी सीट भी, हमारे आसपास के सारी सीट्स खाली होती हैं, लेकिन जैसे जैसे वो ट्रेन आगे बढ़ती है, जब मेट्रो आगे बढ़ती है, वैसे वैसे हमारे आस पड़ोस बहुत सारे लोग जो है बैठते जाते हैं और वो ट्रेन या मेट्रो वो भरती जाती है। उसी तरीके से चलना तो अकेले पड़ेगा, शुरुआत अकेले ही करनी पड़ेगी। नो डाउट कि आने वाले टाइम में आपकी शुरुआत कैसी है, आपके पास से अगर अच्छी महक आ रही है तो लोग आपके आसपास बैठते जाएंगे, लेकिन अगर बुरी महक आपसे आ रही, बदबू आ रही है, तो मुझे नहीं लगता कि आपके पास बैठना पसंद करेगा। आपके आसपास सीटें खाली रहेंगी। मैं ये शब्द क्यों कह रहा हूँ अच्छी महक का, मतलब कि अगर आपको अच्छी नॉलेज है तो आप मार्केट में बहुत कुछ कर जाओगे, लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे। लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं है, लोगों से लड़ाई झगड़ा ही आपका रहता है, जैसा कुछ भी सिस्टम है, तो लोग आपसे दूर भागेंगे, आपकी टीम नहीं बढ़ेगी। अकेला ही काफी हूं ये शब्द रट लेने से कुछ नहीं होगा। उस अकेले को चलने के लिए नंबर एक नॉलेज लेनी पड़ेगी, नंबर दो वे ऑफ टॉकिंग, लोक व्यवहार बुक आती है, वे ऑफ टॉकिंग बताती है कैसे लोगों से बात करनी है, लोगों से कैसे मिलना है, वो हमने हमें सीखना पड़ेगा। जब आप अपने ऊपर काम करोगे ना, लोग दूसरों को सुधारने के ऊपर लगे हुए हैं, लेकिन अपने आप को सुधारना कोई नहीं चाहता। यस, आज से कुछ साल पहले महात्मा बुद्ध जी आए थे, तो उनके बड़े सारे शिष्य उनके पास बैठे हुए थे। तो उन्होंने अपनी वाणी में वहां से पूछा कि मुझे कुछ सुधारकों की जरूरत है, मुझे कुछ सुधारकों की जरूरत है। तो सबने हाथ ऊपर कर दिए, कहते मेरी बात पूरी नहीं हुई। सबने हाथ नीचे कर लिए, कहते मुझे कुछ सुधारकों की जरूरत है जो अपने आप को सुधार सके। तो किसी का हाथ ऊपर नहीं था। कोई किसी हर किसी किसी दूसरे बंदे को हर कोई सुधारना चाहता है, लेकिन खुद नहीं सुधरना चाहता। तो दोस्तों, हमें बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, तो फिर हमारे साथ कोई नहीं भी होगा तो भी हम बहुत आगे जाएंगे। तो मैं बात, आज की बात को, टॉपिक को शुरू करता हूँ। अभी जैसे मैं बात कर रहा था कि मार्केट में नेटवर्क और सिंपल जो कॉइन चलते हैं उनमें डिफरेंस क्या है। जो अदर क्रिप्टो है, सर की वर्डिंग क्या थी, जो अदर क्रिप्टो है वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया को पे करते हैं। सोशल मीडिया आपको पता सब पेड होता है। यूट्यूब प्रमोशन करवानी पेड है, आपने अपने इंस्टाग्राम पे प्रमोशन करानी, फेसबुक पे प्रमोशन करनी है, तो सब पेड है। तो जितने भी इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट आते हैं, ज्यादातर 90% या 99% लोग क्या करते हैं, वो एफर्ट नहीं करते, मेहनत नहीं करते, वो सिंपल सा इतना काम करते हैं कि वो पेड प्रमोशन लेते हैं। लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा ये वीडियोस उनका पहुंचता है, लोग ऑटोमेटिक उनको अप्रोच करते हैं, तो वो पेड प्रमोशन करवाते हैं, जिससे क्या है कि वो पैसा सोशल मीडिया को देते हैं। सर की यहाँ पे वर्डिंग क्या थी कि वी पे टू कम्युनिटी, हम लोगों को पे करते हैं, हम सोशल मीडिया को नहीं पे करते, हम लोगों को पे करते हैं, जिसको हम सिंपल भाषा में नेटवर्क बोल सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बोल सकते हैं। तो दो ही तरीके हैं। जैसे मार्केट में प्रोडक्ट चलता है तो वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया को पेड करते हैं, पे करती हैं, या किसी एक्टर एक्ट्रेस को पे करती हैं। लेकिन जो नेटवर्किंग में प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां चल रही हैं, वो किसे पे करती हैं, वो लोगों को पे करती हैं। तो हमारा कॉइन भी ऐसा ही है, हम सोशल मीडिया पे प्रमोशन ना करके हम लोग जो है लोगों के द्वारा प्रमोशन कर रहे हैं। तो इसीलिए इसको नेटवर्क में डाला हुआ, सर ने सिस्टम को चलाया हुआ है, नेटवर्किंग में चल रहा है। अदरवाइज
कॉइन में, प्रोडक्ट में, मार्केट के प्रोडक्ट में और जो नेटवर्किंग के प्रोडक्ट में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। फर्क सिर्फ इतना है कि प्रमोशन किस तरीके से की जा रही है। उसी तरीके से जो नेटवर्किंग में कॉइन है या मार्केट में ओपनली मार्केट में कॉइन है, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम है या हमारा कॉइन है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। वो कहाँ चल रहे हैं ये अंतर नहीं है। अंतर ये है कि आप चेक करो कि कॉइन जेन्युइन है या नहीं है। वो चेक करने के लिए मैंने आपको बता दिया कि वो एक्सचेंजों, कितनी एक्सचेंजों के ऊपर चल रहा है, उसकी लिक्विडिटी है या नहीं है, वो कॉइन मार्केट कैप पे है या नहीं है। अगर कॉइन मार्केट कैप पे है तो वहां पे वेरीफाइड है तो बहुत बढ़िया है, फिर तो सोने पे सुहागे वाली बात है। यस। तो दोस्तों इस तरीके से बड़ी सारी और बातें हैं जो आपको टाइम टू टाइम सीखने की जरूरत है। हमारा आज का वो टॉपिक नहीं है। तो पहली बात कि सर ने बोला कि हम लोगों को पे करते हैं, मतलब हम नेटवर्क मार्केटिंग में विश्वास करते हैं। सेकंड चीज, स्मार्ट वॉलेट जो है, अब जो कन्वेंशन का नाम था स्मार्ट एंड अल्टीमा गो टू दी मून, अल्टीमा कन्वेंशन गो टू दी मून, मतलब चांद पे जाना। बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है। तो हमारा कॉइन आने वाले टाइम में आसमान को छूता होगा। चांद पे जाना मतलब आसमान को छूता होगा। क्यों? क्योंकि कंपनी अपनी ओर से जितने भी जरूरी स्टेप्स हैं वो टाइम टू टाइम फॉलो कर रही है। वो सारे स्टेप जो है कंपनी एडवांस में फॉलो कर रही है। जो बोला है वो तो फॉलो कर ही रही है, जो नहीं भी बोला वो भी हमें वहां पे बहुत कुछ सुनने को मिला। जैसे पहले पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, हमारा वॉलेट जो है जैसे ट्रस्ट वॉलेट है उसी तरीके से फुल फ्लैज स्टार्ट हो चुका है। इसमें आप बिटकॉइन, इथेरियम, यूएसडीटी, ट्रोन जैसे लगभग 1000 कॉइन एंड टोकन यहाँ पे स्टोर कर सकते हो, रख सकते हो। अब इसका हमें बेनिफिट क्या होगा? पहले हमारा वॉलेट सिर्फ हमारी कम्युनिटी यूज करती थी, अब हमारे वॉलेट को बाहर की कम्युनिटी भी यूज करेगी। और जितने लोग हमारे सिस्टम को यूज करेंगे उतना यहाँ पे स्मार्ट कॉइन की यूटिलिटी होगी। ये पॉइंट जितने भी पुराने यहाँ पे होल्डर हैं उनके लिए है। स्मार्ट जितना ज्यादा यूज होगा उतना ज्यादा स्मार्ट की वैल्यू बढ़ेगी। अब बाजार में भी अगर हम किसी को बताएंगे कि हमारा वॉलेट ये है, इसमें ये सिक्योरिटी आती है, ये फीचर्स हैं, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, तो उससे क्या है कि हमारे वॉलेट के डाउनलोड्स बढ़ेंगे। जितने ज्यादा हमारे वॉलेट होल्डर होंगे उतना ज्यादा स्मार्ट उनको रखना पड़ेगा। अभी आप स्मार्ट वॉलेट को देख रहे हो, कम से कम 5500 स्मार्ट हर बंदे को वॉलेट में रखना जरूरी है। तो 5500 स्मार्ट जब वहां पे हर बंदा रखेगा, तो जितने लाखों करोड़ों लोग इस वॉलेट को डाउनलोड करेंगे उतने ज्यादा स्मार्ट कॉइन वहां पे फ्रीज होंगे, रखने पड़ेंगे। तो उससे क्या है कि स्मार्ट कॉइन की मार्केट में शॉर्टेज होगी, स्मार्ट कॉइन का प्राइस बढ़ेगा। ये पहला पॉइंट पुरानी कम्युनिटी के लिए कि स्मार्ट कॉइन के साथ क्या होगा। तो स्मार्ट कॉइन जितने वॉलेट ज्यादा डाउनलोड होंगे उतना स्मार्ट यहाँ पे ज्यादा चाहिए, तो स्मार्ट कॉइन का प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। तो वॉलेट ज्यादा डाउनलोड कौन करेगा? मार्केट की कम्युनिटी। पहले सिर्फ हमारी कम्युनिटी यूज कर रही थी, अब क्या है कि मार्केट की कम्युनिटी भी इसको यूज करेगी। तो दोस्तों बहुत ही शानदार पॉइंट है कि अब इसमें बीटीसी, इथेरियम, यूएसडीटी, ट्रोन जो चाहो आप यहाँ पे रख सकते हो। तो हमारा वॉलेट ट्रस्ट वॉलेट से के जैसा बन चुका है, मेटा मास्क जैसा बन चुका है। आप जो चाहो यहाँ पे ऐड एसेट में जाके कुछ भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट है, अब इस वॉलेट का ट्रस्ट वॉलेट से एडवांस होना कैसे है? तो मार्केट में ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क जैसे वॉलेट आते हैं, लोग उनके ऊपर ज्यादा फेथ करते हैं। लेकिन अगर किसी की प्राइवेट कीज तो आप सब लोग समझते हो, प्राइवेट कीज यानी उसका जो है पासवर्ड वगैरह, वो अगर किसी के हाथ में लग जाए तो समझो आपके हाथ से वो वॉलेट गया। आपकी एसेट कोई भी वहां से चोरी कर सकता है। मान लीजिए आपका मोबाइल ही मेरे हाथ में आ गया, आपकी कीज भी नहीं है, सिर्फ आपका मोबाइल ही मेरे हाथ में है, और मोबाइल को आपने सिंपल एक पिन लगा रखी है और वो पिन भी मैं जानता हूं। तो क्या होगा? मैं आपका वॉलेट ओपन करूंगा तो सिंपल वहां पे मैं जाऊंगा सेंड में। जैसे अभी मैं आपको अपना वॉलेट ओपन करके दिखाता हूं, क्योंकि ये सारी मीटिंग लाइव ही चलेगी, लाइव डेमोज यहाँ पे आपको दिए जाएंगे। ये मेरा वॉलेट है, ये मैं अल्टीमा पे गया, अल्टीमा को सेंड करूंगा। अब मान लीजिए मेरा मोबाइल किसी के हाथ में आ गया और उसको मेरे 6 डिजिट की पिन पता है, तो उसने मेरा वॉलेट ओपन किया, यहाँ पे उसने अपना एड्रेस डाला इस लाइन में, और यहाँ पे अल्टीमा डाला। तो यहाँ पे सिंपल एक नेक्स्ट नेक्स्ट वो प्रेस करेगा तो मेरा सारे का सारा अल्टीमा गायब हो जाएगा। इससे क्या है
कि मेरा जो है मेरी एसेट खराब हो जाएगी, मेरा जितना भी मैंने यहाँ पे स्टोर कर रखा था, जो कुछ भी पड़ा है, इवन कि वो मेरे स्प्लिट भी चोरी कर सकता है, क्योंकि आप स्प्लिट में भी देख सकते हो, वहां पे भी सेंड बटन की ऑप्शन है। तो वो स्प्लिट भी अपने वॉलेट में सेंड कर लेगा। और ये सारा सिस्टम डिसेंट्रलाइज है, इसको ट्रेस कर पाना नामुमकिन है, मुश्किल, बहुत ज्यादा टफ है, बहुत ज्यादा टफ नहीं, नामुमकिन है। कोई ट्रेस नहीं कर पाएगा कहाँ गया। क्योंकि एड्रेस कैसा होता है आप सब लोग जानते ही हो। एड्रेस ऐसा होता है जिसको कोई ट्रेस ही नहीं कर पाएगा कि ये एड्रेस है किसका। सपोज मैं अपना एड्रेस ही यहाँ पे, ये मैं अल्टीमा में गया, रिसीव, ये मैंने एड्रेस ये वहां पे डाला, ये आप एड्रेस देख रहे हो, ये वाला जिसके ऊपर कॉपी लिखा हुआ है, ये एड्रेस, जब जैसे ही मैं इसको कॉपी करूंगा, ये एड्रेस कॉपी हो गया। अब ये एड्रेस पे जो मर्जी सेंड करो, किसी को कुछ नहीं पता कि ये एड्रेस है किसका, क्योंकि इसमें कोई नाम नहीं लिखा होता। तो कहने का मीनिंग क्या है कि ये ट्रेस कर पाना नामुमकिन है। तो आपका वॉलेट या ट्रस्ट वॉलेट है, मेटामास्क है, कुछ भी है, अगर किसी के हाथ चढ़ गया तो वो सारी की सारी एसेट ट्रांसफर कर सकता है। तो वो एक, क्या कह सकते हैं कि हमारे साथ रिस्क रहता है कि हम अपने पासवर्ड्स या अपने फ्रेजेस या अपने मोबाइल को संभाल के रखें, अपना पासवर्ड वगैरह किसी के साथ शेयर ना करें। लेकिन यहाँ पे कंपनी ने एक एडवांस फीचर क्या दे दिया है, एडवांस फीचर दे दिया है। जैसे ये आप पिक में देख रहे हो, स्मार्ट डिफेंडर, एस बना हुआ है, एक एटीएम कार्ड के जैसा कार्ड आपके पास है, तो एस बना हुआ है। ये इसके आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ भी ना, तो कोई स्कैनर है, ना कोई कोड है, ना कोई डिजिट लिखे हुए हैं, सिंपल एस बना हुआ और कुछ भी नहीं लिखा हुआ। नेक्स्ट वीक हम दोबारा मीटिंग करेंगे, इसको मैं यूज करके भी आपको दिखाऊंगा। तो उससे क्या होगा, ये जो स्मार्ट डिफेंडर इसको बोला गया, ये स्मार्ट डिफेंडर हमारे वॉलेट के साथ अटैच हो जाएगा। इसको कोल्ड वॉलेट भी आप बोल सकते हो। तो ये हमारे वॉलेट के साथ अटैच हो जाएगा। जैसे ये वॉलेट के साथ अटैच हो जाएगा, उसके बाद आपका मोबाइल गिर जाए, आपका ओटीपी किसी को पता चल गया, आपके पिन कोड पता चल गया, आपका वॉलेट तक उसने ओपन कर लिया, लेकिन जब तक इसको यूज नहीं करेगा, तब करो वो करेगा, उसके पास हमारा कार्ड नहीं होगा, तब तक वो हमारे एसेट में से 1% भी ट्रांसफर नहीं कर सकता। ये कार्ड को कनेक्ट करना जरूरी है। तो कहने का मीनिंग क्या है कि मार्केट में जितने भी लोग क्रिप्टो लवर हैं, जब उनको ये चीजें पता चलेगी कि एक ऐसा कोई सिस्टम भी आया है जो एक कोल्ड वॉलेट का काम करेगा, एक एटीएम कार्ड के जैसा होगा, आपने उसको अलग रख रखा है अपनी पॉकेट में, और मोबाइल फोन आपका अलग है, तो आपका मोबाइल खो भी जाए, आपका वॉलेट किसी के पास चले भी गया, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपका वॉलेट कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। जब तक ये कार्ड आपके पास सेव पड़ा हुआ है, तब तक आपका वॉलेट, आप उसको खोल के भी दे दोगे ना, तो भी उसकी उसमें से ऐसे ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। मार्केट में बहुत जगह पे ऐसा हो रहा है कि बड़े सारे भोले भाले लोग ऐसे हैं जो विश्वास करके अपलाइंस को ही दे देते हैं, लो जी ये लो मेरा मोबाइल, मुझे बताओ क्या करना है। तो बड़ी सारी अपलाइन, छात्र अपलाइंस भी होती हैं, वो उनका आधे से ज्यादा एसेट अपनी ओर ट्रांसफर कर लेते हैं, और उनको बोलते हैं हाँ बस इतना ही पड़ा हुआ है। तो दोस्तों, शो द स्मार्ट डिफेंडर, एक मिनट, मुझे मेरे वॉलेट में पड़ा हुआ, वॉलेट मेरा दूसरे बेडरूम में पड़ा हुआ है, वॉलेट मेरा बेडरूम में पड़ा हुआ है। ये पिक में आप जो देख रहे हो, आप ये देख सकते हो, या 2 मिनट बाद मैं रुको, मैं आपको ला के दिखा भी देता हूँ। ये पिक में जो दिख रहा है बिल्कुल यही सेम है, तो आप इसको देख सकते हो, मैं उसको ग्रुप में भी डाल दूंगा। तो दोस्तों, स्मार्ट डिफेंडर एक ऐसा सिस्टम कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया है जो मार्केट में आज तक किसी के पास नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास है, हमारी कंपनी के पास है। जैसे ही मार्केट में बड़े बड़े प्लेयर्स को इसका पता चलेगा, तो लोग इसके पीछे पागल हो जाएंगे कि हमें भी ये ऐसा वॉलेट चाहिए। तो हमारे वॉलेट को वो दो लोग डाउनलोड करेंगे, हमारे वॉलेट के जितने ज्यादा डाउनलोड्स होंगे, उतना ज्यादा हमारा जो है स्मार्ट कॉइन यूज होगा, और जितना ज्यादा स्मार्ट कॉइन यूज होगा, उतना बड़े यहाँ पे स्मार्ट कॉइन की वैल्यू बढ़ेगी। तो ये इंफॉर्मेशन नए लोगों के लिए तो है ही है, पुराने लोगों के लिए भी है। गुरनाम जी अपना स्मार्ट डिफेंडर दिखा रहे हैं। गुरनाम जी अपना पहले आप बैकग्राउंड को ऑफ करो, वो दिखता नहीं है, बैकग्राउंड नॉन कर दो, आप बैकग्राउंड को ऑफ कर दो। तो दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी कंपनी के पास है आज तक, और किसी के पास नहीं है। तो अपना वॉलेट एक तरह से आप सिक्योर वॉलेट बन चुका है।
ये सिक्योर वॉलेट बन चुका है, इतना सिक्योर है कि इसको कोई ट्रेस नहीं कर सकता। अब दूसरा पॉइंट उन लोगों के लिए जिनको एक्सचेंज चलानी नहीं आती, जिनको एक्सचेंज की नॉलेज नहीं है, उनको बार बार किसी के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। आई थिंक मनदीप जी हमारे बीच हैं, लास्ट वीक इनको मैंने स्मार्ट कॉइन ट्रांसफर किए थे। मनदीप जी हो सके तो अपनी वीडियो ऑन कर लो। जिनको एक्सचेंज की अभी नॉलेज नहीं है, लगभग 90% लोग हमारे बीच ऐसे हैं। गुरनाम जी स्मार्ट कार्ड आपको दिखा रहे हैं, स्मार्ट डिफेंडर दिखा रहे हैं, इसके बैक साइड बिल्कुल प्लेन है, आप इसको देख सकते हो, और सिर्फ फ्रंट पेज में सिर्फ एस बना हुआ है। तो ये हमारा वॉलेट बिल्कुल सिक्योर और सेफ वॉलेट हमारा बन गया। और इसके साथ आप एक कार्ड के साथ 1000 वॉलेट अटैच कर सकते हो, 1000 वॉलेट आप अटैच कर सकते हो। नेक्स्ट मैं बात कर रहा था जिनको एक्सचेंज की नॉलेज नहीं है, लगभग 90% लोग हैं, छोटी कम्युनिटी नहीं है, सिर्फ 10% लोग हैं जिनको एक्सचेंजों पे खरीदना बेचना आता है, जिनको खरीदना बेचना आता है। बाकी जितने भी लोग हैं उनको डिपेंड ही रहना पड़ता है कि सर मेरे स्मार्ट कम हो गया, मुझे स्मार्ट लेके दे दो। और कई बार अपलाइन भी बड़ी स्मार्ट्स होती हैं, वो क्या करते हैं कि बीच में से 20 25 50 डॉलर का बीच में से घपला कर लिया। तो दोस्तों अब आपको इस चीज से भी छुटकारा मिल जाएगा। वो छुटकारा लगभग 1 2 वीक के में मिल जाएगा। ये स्मार्ट डिफेंडर एक वीक में नेक्स्ट वीक में हमारे वॉलेट के साथ अटैच हो जाएगा, तब इसका लाइव डेमो भी देखेंगे। और इंटरनल एक्सचेंज जिस जो मैं अभी सॉरी, जो अभी मैं बता रहा था, जिनको खरीदना बेचना नहीं आता, हमारे वॉलेट में ही एक इंटरनल एक्सचेंज, जैसे कि आप इसमें देख रहे हो स्क्रीन में, इंटरनल एक्सचेंज के नाम का वहां पे एक ऑप्शन आ जाएगी। वहां पे आपके पास अल्टीमा पड़ा हुआ है, तो उस अल्टीमा से सीधा आप स्मार्ट कॉइन बाय कर लोगे। आपके पास यूएसडीटी पड़े हुए हैं, सीधा उससे आप सिर्फ 1 2 क्लिक करके ही आप वहां से यूएसडीटी से आप अल्टीमा बाय कर लोगे, आपको किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, जब हम यहाँ से हम जेब से नहीं लगाते, हम अल्टीमा से ही स्मार्ट लेने की पहले कोशिश कर रहे हैं, उसको पहले एक्सचेंज पे लेके जाते हैं, पैसा कट गया, फिर एक्सचेंज पे हम बेचते हैं तो पैसा कट गया, फीस लगती है, फिर हमने स्मार्ट खरीदा तो फीस पे की, फिर हमने स्मार्ट को वॉलेट में फिर डाला, फिर फीस पे की। लेकिन यहाँ पे आपको बार बार फीस पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई थिंक नॉर्मल से चार्ज होंगे, वो भी अभी फाइनल नहीं है, हो सकता है फ्री भी हो जाए। तो दोस्तों कहने का मीनिंग क्या है कि आपके वॉलेट के अंदर ही ऑप्शन आ रही है, आपको किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका अल्टीमा कट जाएगा, स्मार्ट मिल जाएगा। और अगर यूएसडीटी पड़े, डॉलर पड़े हैं, तो डॉलर से सीधा आप स्मार्ट भी बाय कर लोगे, आप वहां पे अल्टीमा भी बाय कर लोगे। तो दोस्तों जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे प्लस माइनस थोड़ा बहुत हो सकता है, क्योंकि अभी ये इनिशियल स्टेज के ऊपर है। तो ये इंफॉर्मेशन लगभग 90% एक्यूरेट है, 10% या 5% इधर उधर छोटी मोटा ऊपर नीचे हो सकती है। तो दोस्तों ये था नए नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, ये भी पुराने नए दोनों लोगों के लिए है कि आपको किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे ही सब कुछ आपको अवेलेबल हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ये भी पुरानी कम्युनिटी के लिए, ज्यादातर इंफॉर्मेशन पुरानी कम्युनिटी के लिए यहाँ पे होंगी, नए लोगों के लिए तो है ही है। तो दोस्तों नेक्स्ट इंफॉर्मेशन ये है कि स्मार्ट कॉइन की यहाँ पे स्टेकिंग स्टार्ट हो रही है, खाली स्मार्ट की नहीं, किसी भी कॉइन की आप स्टेकिंग यहाँ पे कर सकते हो। ये जुलाई में स्टार्ट हो जाएगा, जुलाई तक किसी भी क्रिप्टो टोकन, बहुत सारे टोकन यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, या स्मार्ट कॉइन है, आप इसको स्टेक कर सकते हो। अब जब आप वॉलेट में स्टेक करोगे, तो स्टेक के ऊपर आपको 2 तरीके से बेनिफिट होगा। पहला बेनिफिट कि स्टेकिंग के ऊपर रिवार्ड मिलता है हमें, रिवार्ड मतलब वहां पे हमारा कॉइन बढ़ रहा होता है, जैसे उसको ब्याज पे हमने दे दिया, वो बोल सकते हो आप। और सेकंड बेनिफिट, जो सबसे बड़ा बेनिफिट होगा, जब आप यहाँ पे स्मार्ट कॉइन को स्टेक करोगे, तो वहां पे एनर्जी मिलती है। एनर्जी में आपको एक ट्रोन लिंक प्रो, मेरे पास वॉलेट है, मैं उसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ। ये जैसे आप वॉलेट देख रहे हो ट्रोन लिंक प्रो का, इसमें मैंने 523 ट्रोन यहाँ पे स्टेक कर रखे हैं। तो 523 ट्रोन स्टेक किए हुए हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो एनर्जी 523 कॉइन के अकॉर्डिंग इसकी एनर्जी, फुल एनर्जी 5405 बनती है। और वो फुल हुई पड़ी है, क्योंकि मैंने इसमें बहुत टाइम हो गया ट्रांजेक्शन की नहीं है, क्योंकि इसमें मेरा कोई फंड ज्यादा पड़ा नहीं हुआ कुछ भी, इसको मैं भी यूज नहीं कर रहा। जितने जितने ज्यादा ट्रोन आप यहाँ पे रखोगे, उतनी एनर्जी ज्यादा आपके पास होगी। अब ये एनर्जी काम कहाँ पे आती है, अब इस वॉलेट से मैं कुछ भी ट्रांसफर करूंगा या रिसीव करूंगा, तो मुझे यहाँ पे फीस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर मेरे पास सफिशिएंट एनर्जी होगी तो।
तो अब यही एनर्जी हमारे इस स्मार्ट वॉलेट में भी पैदा होगी। जब हम यहाँ पे स्मार्ट कॉइन को स्टेक करेंगे तो यहाँ पे भी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और वो कहाँ पे यूज होगी, जैसे हम लोग जैसे पहले हम लोग क्लेम करते हैं, क्लेम रिवार्ड पे जाते हैं तो स्मार्ट कॉइन कट जाता है वहां पे। स्मार्ट कॉइन कट जाता है 1100, 1200, 700 से लेके लगभग 1400 तक स्मार्ट कॉइन हमारा क्लेम में कट जाता है, और इसीलिए हमारा स्मार्ट कॉइन बार बार कम होता रहता है। अब यहाँ पे जब स्टेकिंग आ जाएगी तो यहाँ पे एनर्जी पैदा हो जाएगी। आपको पता है कि आपकी ट्रांजेक्शन कितनी है, उसके अकॉर्डिंग स्मार्ट कॉइन वहां पे आप स्टेक करो। मेरी ट्रांजेक्शन ज्यादा है तो मुझे हो सकता है 1 लाख स्मार्ट कॉइन भी स्टेक करना पड़े, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख भी स्टेक करना पड़े। लेकिन जिसकी ट्रांजेक्शन कम है, वो 5,000, 10,000, 20,000 से भी कम काम चल जाएगा। तो एक बार सिर्फ स्मार्ट कॉइन खरीदो, उसको स्टेक कर दो, उसकी एनर्जी से आप क्लेम करते जाओ, उसकी एनर्जी से आप आगे जो है आगे की काम कर सकते हो, स्मार्ट कॉइन किसी को ट्रांसफर कर सकते हो। तो कहने का मीनिंग कि अब अल्टीमा को क्लेम करने के लिए आने वाले टाइम में आपको स्मार्ट कॉइन पे नहीं करना पड़ेगा, आपका स्मार्ट कॉइन कम नहीं होगा। तो स्टेकिंग प्रोग्राम कंपनी लेके आ रही है, तो ये क्वार्टर थर्ड में हमारे पास आ जाएगा। यानी कहने का मीनिंग क्या है कि लगभग जून जुलाई के अंदर ये भी हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा। तो इस साल के जितने भी ये मैं प्रोग्राम बता रहा हूँ, कंपनी इसी साल में ये सारे प्रोग्राम लॉन्च कर रही है। अब जब यहाँ पे जो स्मार्ट कॉइन वहां पे नहीं कटेगा, तो वहां पे कंपनी ने एक नया फीचर ऐड कर दिया जो नए लोगों के लिए है, जिससे क्या है कि स्मार्ट कॉइन का प्राइस बहुत अप जाएगा, और सॉरी अल्टीमा का प्राइस बहुत अप जाएगा। वो क्या है, जितना भी हम अल्टीमा पहले ट्रांसफर करते हैं तो उसकी फीस स्मार्ट कॉइन से कटती है 5%। आप सब लोग जानते हो 5% फीस वहां पे होती है। तो अब वहां पे स्मार्ट कॉइन से आने वाले टाइम में, अभी नहीं 1-2 महीने में, स्मार्ट कॉइन से फीस पे नहीं होगी। उसका क्या होगा, अभी कंपनी उसके ऊपर 5%, सॉरी ये स्टार्ट हो जाएगा अभी जल्दी, 1-2 दिन में हो जाएगा। तो कंपनी स्मार्ट कॉइन से फीस नहीं लेगी, तो वो फीस जो पे करेंगे हम लोग अल्टीमा से ही पे करेंगे 5%। सपोज आपने $100 का अल्टीमा सेंड किया किसी को, तो पहले $5 के स्मार्ट कॉइन वहां पे यूज होते थे। अब $5 का वहां पे अल्टीमा कट जाएगा, आपका वो फ्रीज हो जाएगा। $5 का अल्टीमा चलेगा, फीस में जाएगा उतना ही। पहले भी $5 लग रहे हैं, अभी भी $5 लगेंगे। कहीं आने वाले टाइम में जैसे आप क्लेम करो, आप सॉरी सेंड करो किसी को, तो आपको ये क्या नया शुरू हो गया, नया नहीं है। पहले $5 के स्मार्ट कॉइन लग रहे थे, अब वही $5 के आपके जो है अल्टीमा लग जाएगा वहां पे। आप अपने वॉलेट में चेक कर सकते हो, वहां पे फ्रीजिंग फीस लिखा आ रहा है। तो फ्रीज वो जितना अल्टीमा कटेगा $5 का जैसे कट गया, तो वो $5 का अल्टीमा कंपनी के वॉलेट में वहां पे प्लस हो जाएगा। कंपनी नहीं उसको ले रही फीस को, कंपनी उसको वॉलेट जो अपना पूल है, रेड पूल है, वीआईपी पूल है, उसमें कंपनी फ्रीज कर देगी। वो ना आपके हाथ में रहा ना कंपनी के हाथ में रहा, वो सीधा उस पूल में चला गया जो 50 साल के लिए फ्रीज हो गया लगभग। तो दोस्तों इससे क्या होगा, अब बड़ा पॉइंट ये है कि इससे क्या होगा। कंपनी ने अभी एक वहां पे एलेक्स सर ने एक चार्ट दिखाया, पिछले 6 महीने में 3 लाख अल्टीमा इधर से उधर, उधर से उधर हुए। 3 लाख अल्टीमा, मतलब ये नहीं कि अल्टीमा बढ़ गए, अल्टीमा उतना ही है जो मार्केट में लगभग 15-17 हजार अल्टीमा है। मैंने कभी बेच दिया, कभी खरीद लिया, कभी बेच दिया, कभी खरीद लिया, वो क्या हो रहा है, अल्टीमा की मूवमेंट हो रही है। तो 3 लाख अल्टीमा की ट्रांजेक्शन हुई है पिछले 6-7 महीने। तो अब उसका 5% अगर लगाया होता अल्टीमा से, तो आप काउंटिंग करो कितना अल्टीमा फ्रीज हो जाता। 15,000 अल्टीमा मार्केट से आउट हो जाता, गैप हो जाता। तो 2,000 अल्टीमा बचता, क्योंकि अभी तक 17,000 अल्टीमा मार्केट में अवेलेबल है। तो मार्केट में सिर्फ 2,000 अल्टीमा बचता, तो अल्टीमा का प्राइस कहाँ पे होता, आप चेक कर सकते हो। तो ये पॉइंट अल्टीमा के प्राइस को ऊपर लेके जाने के लिए, कि इससे 5% अल्टीमा हमेशा के लिए मार्केट से गैप होता रहेगा। जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी उससे अल्टीमा मार्केट में शॉर्ट होता जाएगा, और जितना मार्केट में अल्टीमा शॉर्ट होता जाएगा, सप्लाई शॉर्ट होती जाएगी, उतना ही अल्टीमा का प्राइस जो है वो ग्रो होता जाएगा। ये नेक्स्ट पॉइंट है। जिसको ना समझ आए आप बाद में फोन करके मैसेज करके पूछ सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट में हमें ये था एक पहला पॉइंट अल्टीमा के प्राइस को बढ़ाने का। अब दूसरा एक बहुत बड़ा पॉइंट कंपनी ने एक और ऐड किया है। वो क्या है कि जैसे बिटकॉइन की हाल्विंग 4 साल बाद होती है, और उसका प्राइस 4 साल बाद ही जाके बढ़ता है, क्योंकि शॉर्टेज हो जाती है हाल्विंग से।
हमारी हाल्विंग 1 साल बाद होती है, तो उससे क्या है कि हर साल में हमारा प्राइस बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि साल बाद ही अल्टीमा कम होगा मार्केट में। लेकिन हमारे 4 पूल ऑलरेडी चल रहे हैं और चारों पूलों का 25-25 अगर हम काउंट करें तो मार्केट में डेली 100 अल्टीमा अवेलेबल हो जाता है, जो कि सर्कुलेट होके आता है, रिसाइकिल होके हमारे पास 100 अल्टीमा डेली मार्केट में आ रहा है। तो अब जो पिछला 4 पूल चल रहे हैं उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तो जो बना दिया उसको कंपनी चेंज नहीं कर सकती, ये क्लियरली एलेक्स सर ने वहां पे बोला है। यहाँ पे भी आप हमारी कंपनी की एक स्टेबिलिटी ध्यान देख सकते हो कि जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पहले बन चुके हैं उसको चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन जितने नए पूल आने हैं उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तो भी बनाना है ना। तो नए पूल कंपनी जितने भी इंट्रोड्यूस करेगी, 1 2 4 5 10 जितने भी आएंगे, उनकी हाल्विंग हर 6 महीने बाद होगी। ये आप स्लाइड में देख रहे हो, यहाँ पे एक साइड पे लिखा हुआ 12 महीने में, दूसरी साइड पे लिखा हुआ 6 महीने में हाल्विंग। तो 6 महीने में हाल्विंग का मीनिंग कि अभी जब अभी जो पूल शुरू होगा, मैं अभी आगे डिस्क्लोज करूंगा आपको, तो जो पूल शुरू होगा 6 महीने बाद उसकी हाल्विंग हो जाएगी, वो 25 से 12 पे आ जाएगा। तो ऐसे करते करते ये 24 हाल्विंग होगी, और इसमें क्या है कि धीरे धीरे अल्टीमा मार्केट से बिल्कुल कम होता जाएगा, क्योंकि हर पूल अगर बराबर मात्रा में 25-25 अल्टीमा देगा तो मार्केट में अल्टीमा की अवेलेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो अब आने वाले जितने भी पूल हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे, उनमें हाल्विंग हर 6 महीने बाद हाल्विंग होती जाएगी। तो ये एक बहुत बढ़िया बढ़िया पॉइंट है। नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट पॉइंट है, हमारे 4 पूल पहले चल रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, वीआईपी पूल है, यूनिटी पूल है, गोल्ड पूल है और बिजनेस पूल है। ये 12 महीने में इसकी हाल्विंग होगी। और नेक्स्ट कंपनी ने पुरानी कम्युनिटी के लिए एक नया एक पूल इंट्रोड्यूस किया है, जिसका नाम उन्होंने दिया रॉयल पूल, जो कि 1 6 से शुरू होने जा रहा है। आपके डैशबोर्ड पे वो अवेलेबल है, लेकिन उसका जो है पे आउट 1 तारीख से शुरू हो जाएगा। तो ये 6 महीने बाद इसकी हाल्विंग होगी। तो अब ये रॉयल पूल क्या है? रॉयल पूल जैसे कंपनी के पहले के पूल चल रहे हैं, उसी तरीके से एक पूल वहां पे इंट्रोड्यूस किया कंपनी ने। वो पूल आप कैसे चेक कर सकते हो? रॉयल रॉयल स्प्लिट आपको गिफ्ट में कंपनी ने अभी कुछ दिए हैं। जैसे ये मेरी आईडी है, पुरानी वाली आईडी, प्लेटिन वर्ल्ड की आईडी। तो आप लोग के पास भी जितनी भी पुरानी आईडीज हैं, platinworld.com के नाम से वेबसाइट है, तो वहां पे आप अपनी मेल आईडी पासवर्ड डालोगे जिसके ऊपर आपने पैकेज परचेज कर रखा है, तो ये आईडी आपकी ओपन हो जाएगी। इस आईडी में आपने जाना है अकाउंट सेटिंग में। अकाउंट सेटिंग में आप जाओगे, तो अकाउंट सेटिंग में जाके आपने यहाँ पे जाना है अल्टीमा फार्म के ऊपर। आपका वहां पे फॉर्मिंग वाला डैशबोर्ड जो है ओपन हो जाएगा, वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे, तो आपने फिर ये 3 लाइनों पे क्लिक करना है, तो सेकंड ऑप्शन आपके पास आ गई रॉयल स्प्लिट। रॉयल स्प्लिट के ऊपर आप क्लिक करते हो, तो यहाँ पे जैसे मैंने अपनी आईडी ओपन करके आपको दिखाई है, इस पे क्या लिखा हुआ है, 0.00011 गोल्ड रॉयल स्प्लिट RSP यहाँ पे मुझे मिल गया। ये कंपनी ने एज ए गिफ्ट सबको दिए हैं, जिसने भी पुराने वाली आईडी बहुत बड़ा पॉइंट है, जिसने भी ये पुराने वाली आईडी परचेज कर रखी है, उसको कंपनी ने जितने की आईडी परचेज की थी, फॉर्म परचेज किया था, उतने का ही यहाँ पे रॉयल स्प्लिट एज ए गिफ्ट उसकी आईडी पे डैशबोर्ड पे वहां पे दे दिया है। आईडी को अपग्रेड करने का भी नहीं दिया। जिसने सिंगल टाइम फर्स्ट टाइम जितना बाय किया था, उसका रॉयल सब्लेट उसकी आईडी पे शो हो चुका है। आप लोग चेक कर सकते हो इस मीटिंग के बाद। तो इसका पे आउट जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, 45 दिन 8 घंटे 37 मिनट 58 सेकंड पेंडिंग है। तो 45 दिन बाद इसका पे आउट होगा, मतलब 1 6 को इसका भी पे आउट स्टार्ट होगा। पे आउट पे जैसे ही यहाँ शुरू हो जाएगा, पे आउट पे आप क्लिक करोगे, ये स्प्लिट जो है आप अपने वॉलेट में, जहां पे पहले 4 स्प्लिट शो कर रहे हैं स्मार्ट वॉलेट में, वैसे ही वहां पे ये शो करेंगे। 5वीं टैब ये आ जाएगी रॉयल स्प्लिट की। आप ये स्प्लिट उस वहां पे वॉलेट में ऐड कर दोगे, और हर 24 घंटे बाद ये स्प्लिट भी आपको रिवार्ड देना स्टार्ट कर देंगे। ये भी पुराने लोगों के लिए है, जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया, ज्यादातर अपडेट पुराने लोगों के लिए है, जो लोग रोते ही रहते हैं अक्सर, हमारे बारे में कभी बात नहीं होती, हमारे बारे में बात नहीं होती, आज की सारी बातें उनके बारे में है। तो दोस्तों, ये रॉयल स्प्लिट जितने का आपने फॉर्म बाय किया था, लाइसेंस बाय किया था, उतने का रॉयल स्प्लिट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी आईडी पे आ चुका है।
इसकी स्प्लिट की, रॉयल स्प्लिट की कॉस्ट $10 लाख है। एक स्प्लिट, रॉयल स्प्लिट किसी ने लेना है तो $10 लाख से डिवाइड करके जितना फॉर्म आपका है ये मिल गया। जैसे आपके सामने ये डैशबोर्ड पे दिख रहा है 0.00011। तो इसको $10 लाख से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है 110 यूरो वाली आईडी। 110 यूरो वाली ये मेरी फर्स्ट आईडी थी जिसके ऊपर रॉयल स्प्लिट यहाँ पे आ चुका है। तो 110 यूरो का ये हो गया। अगर 0.0011 है तो इसका मतलब 1100 यूरो की आईडी, जिसको हम 1,10,000 का फॉर्म बोलते थे, वो फॉर्म का जैसे मैंने स्क्रीनशॉट डाला, मेरी सेकंड आईडी वो थी, उसके ऊपर भी 0.0011 आ चुका है। तो आप वो भी चेक कर सकते हो, देख सकते हो। तो कहने का मीनिंग क्या है कि इस तरीके से आप अपना आईडी को चेक कर सकते हो। चलते हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ये एक एक 6 से ये स्टार्ट हो जाएगा रॉयल स्प्लिट जो है। इससे क्या होगा, अब इससे एक चीज और बहुत बड़ी होगी। हमारे पुराने 28 लाख यूजर हैं, वो 28 लाख यूजर स्मार्ट वॉलेट डाउनलोड करेंगे। उससे क्या होगा, स्मार्ट कॉइन रखना पड़ेगा उनको 5500 कम से कम। अगर स्टेक करते हैं तो 10,000, 15,000, 20,000 स्टेक करेंगे तो स्मार्ट कॉइन की वैल्यू बढ़ेगी। सेकंड, रॉयल पूल में चले गए तो वो नए पूल का भी वो बेनिफिट देखेंगे और हमारी नई कम्युनिटी बन जाएंगे वो। तीसरा बेनिफिट क्या हम ले सकते हैं, ये रॉयल पूल को बाय भी किया जा सकता है। आप स्मार्ट कॉइन से इसका लाइसेंस बाय करोगे और अल्टीमा से उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे। ये अभी आज एलेक्स सर के साथ मेरी डिस्कशन हुई थी। जैसे पहले हम यूनिटी पूल में लाइसेंस और कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग बाय करते थे, वैसे इसका भी कॉन्ट्रैक्ट और लाइसेंस अलग अलग बाय करेंगे। स्मार्ट कॉइन से इसका लाइसेंस बाय हो जाएगा और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इसका जो है वो बनेगा अल्टीमा के द्वारा। तो दोस्तों, ये रॉयल पूल पूरा तहलका मचा देगा। इससे क्या होगा, एक तो हमारी पुरानी सोई हुई कम्युनिटी जाग जाएगी, दूसरा हमारे वॉलेट होल्डर बढ़ जाएंगे, जिससे क्या है कि स्मार्ट कॉइन की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, बहुत बड़ा अपडेट है ये, बहुत बड़ा अपडेट है। ये अपडेट ऐसा है कि इससे आने वाले टाइम में जो काम अभी 10 साल में होना, 10 साल में होना था या 1 साल में होना था, वो 1 साल वाला काम 2 महीने में हो जाएगा। और जो काम 10 साल में होना था वो काम ये मान के चलो कि सिर्फ 10 महीने में ही वहां उसको क्रॉस कर जाएंगे हम लोग। तो अल्टीमा गो टू दी मून, ये सोचो कि अल्टीमा अब चांद पे जाने वाला है, यानी रेट इतना बढ़ने वाला है, प्राइस इतना बढ़ने वाला है। क्यों? क्योंकि अल्टीमा सिर्फ 1 लाख है और उसको पुरानी कम्युनिटी को भी दे दिया है, आप भी बेनिफिट लो। और बड़े सारे लोग बोलते थे हमें फ्री में दे देते, हमने इतना पैसा लगाया था हमें फ्री नहीं मिला। तो एलेक्स सर ने आपकी वो बात भी सुन ली, जितने का लाइसेंस आपने बाय किया है उसको आपने जितना मर्जी कैश पहले कर लिया, लेकिन उतने का ही आपको यहाँ पे फ्री में भी मिल गया। तो दोस्तों, कोई छोटी अपडेट नहीं है, बहुत बड़ी अपडेट है। मार्केट में कोई एक ऐसी कंपनी बताओ जिसने, जो मार्केट से थोड़ा सा उसका अपडेट, सॉरी, उसका विड्रॉल आने बंद हुए हो और उसने दोबारा कभी मुड़ के किसी को कुछ भी दिया हो। यहाँ पे कंपनी ने पहले अपनी ब्लॉकचेन को शिफ्ट किया तो किसी भी पुराने बंदे को छोड़ा नहीं है। उनको क्या बोला, आप नई ब्लॉकचेन पे आ जाओ, आपको स्मार्ट कॉइन दे देते हैं, स्वैपिंग करके आप हमारे नए सिस्टम में एंटर हो जाओ। अब स्प्लिटिंग चल रही है तो स्प्लिटिंग में भी कंपनी ने कहा हमारी पुरानी कम्युनिटी छूटनी नहीं चाहिए, पुरानी कम्युनिटी को फ्री में स्प्लिट दे रही है कंपनी। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। हर चीज को, हर सिस्टम को चलने के लिए टाइम तो लगता है। चाय का एक कप बनाना वो भी 5 मिनट लग जाते हैं, दही जमाना हो तो पूरी रात लग जाती है। तो दोस्तों, कहने का मीनिंग क्या है कि हर सिस्टम को टाइम तो चाहिए। लेकिन अभी भी अगर आप वेट करते रह जाओगे ना तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। जो वेट करते रहते हैं उनको सिर्फ वही मिलता है जो आगे चलने वाले थोड़ा बहुत कचरा वापस वहां पे छोड़ जाते हैं। वेट करने वालों को सिर्फ वही मिलता है। जैसे शादियों में हम जाएं, अगर टाइम से चले जाएं तो सब कुछ मिल जाता है, लेकिन अगर लेट हो जाएं तो वहां पे हमें क्या मिलता है, कुछ भी नहीं। सिर्फ हम ग्रेवी में, तरी में ऐसे चम्मच मारते रहते हैं, कहीं से पनीर का कोई टुकड़ा मिल जाए। तो दोस्तों, यहाँ पे भी वेट करने वाले को वही बस, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। क्योंकि अभी अल्टीमा की हालविंग होते होते 25 पे हम आ गए हैं और आगे आने वाले टाइम में और कम हो जाएगा। उससे क्या होगा कि जो अल्टीमा हमें आज शेयरिंग में आ रहा है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। और हमारा मेन मोटिव क्या है, ज्यादा से ज्यादा अल्टीमा इकट्ठा करना। क्योंकि जितना ज्यादा अल्टीमा हमारे पास होगा उतना ही आने वाले टाइम में हम फाइनेंशियली फ्री होते जाएंगे। क्योंकि मेन प्राइस जो है, मेन टारगेट क्या है, अल्टीमा। तो अल्टीमा का प्राइस जितना बढ़ेगा उतना हमारा बेनिफिट है।
ये आने वाले 2 साल, 3 साल, 4 साल में $1,00,000, $2,00,000, $5,00,000, $10,00,000 तक भी जा सकता है। ये कोई मेरा आपको लालच नहीं है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये मेरी एक प्रेडिक्शन है। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत कुछ मिल सकता है। चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर, क्योंकि अभी अपडेट बहुत सारे पेंडिंग है। तो नेक्स्ट अपडेट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट अपडेट है फ्री वेब गेम्स। आज का जो नई जनरेशन चल रही है ना, नई जनरेशन गेमिंग में बहुत विश्वास कर रही है। ड्रीम इलेवन हो गया या ऐसे बड़े सारे प्रोग्राम हैं, गेमिंग में लोग बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। उन गेमों में गैम्बलिंग के अलावा उनको और कुछ भी नहीं मिलता, आई साइड खराब होने के अलावा कुछ नहीं मिलता, पैसा खराब होने के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता। यहाँ पे हमारी कंपनी ने हमें गेम्स दे दिए हैं, गेमिंग प्लेटफॉर्म आ रहा है। ये गेमिंग प्लेटफॉर्म भी अल्टीमा से चलेगा। इसमें क्या होगा, फ्री की गेमिंग भी होगी, पेड भी होगी, लेकिन उसके ऊपर आपको रिवार्ड मिलेगा। उस रिवार्ड को आने वाले टाइम में आप कैश आउट भी कर पाओगे। तो कहने का मीनिंग क्या है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो गेमिंग है। आज गेमिंग बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म बन चुका है, तो कंपनी उसमें भी पीछे नहीं रह रही। कंपनी हमें गेमिंग प्लेटफॉर्म भी दे रही है, बहुत जल्दी हमें गेमिंग प्लेटफॉर्म भी मिल रहा है। नेक्स्ट है, जितने भी मेरे दोस्त यहाँ पे नेटवर्कर हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो क्या है कि कंपनी एक हमें नया टूल देने जा रही है हमारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए। वो टूल क्या है, पावरफुल टूल फॉर डुप्लीकेशन, लीड्स एकेडमी। लीड जनरेशन प्रोग्राम यहाँ पे होगा। लीड जनरेशन प्रोग्राम में यहाँ पे क्या क्या होगा, ये आप मैं आपको जूम भी थोड़ा सा करके दिखाता हूँ। अपलोड यूर इंफॉर्मेशन, क्रिएट यूर रेफरेंसेस, क्रिएट यूर डिफरेंट पेज फॉर यूर सेल्फ। नेक्स्ट आ गया, प्रोसेस लीड्स थ्रू योर लैंड पेज इनटू दी CRM, क्रिएट योर ऑन लीड फनल, यूज माई वे टू मेक डुप्लीकेशन इजियर। थोड़ा दूर से स्क्रीनशॉट मैंने लिया हुआ है, इसलिए प्रॉपर नहीं दिख रहा था। इससे क्या होगा, मैं सम अप ही करता हूँ इसको, सारी हो सकता है आप सारी चीजें आपको समझ ना आई हो। इससे क्या होगा कि आपको, अगर आप इसके थ्रू प्रमोशन करते हो, जैसे हम फेसबुक पे पेड प्रमोशन करते हैं या कुछ और करते हैं, तो आप घर बैठे ही अपनी प्रोफाइल यहाँ पे क्रिएट करोगे, वहां पे वीडियोस डालोगे, वहां पे अपना रेफरेंस लिंक डालोगे। मैं ये बता रहा हूँ, इंडिया में सॉरी दुनिया में सबसे बड़ा जिसका नेटवर्क है, मैं उसकी पिक भी आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मेरे फेवरेट है वो। तो मैं अक्सर ही जब भी जाता हूँ उनके साथ मेरी पिक जरूर होती है। ये रहे, आई थिंक सबको दिख रहे होंगे, डेनिस लूज। तो इन्होंने एक प्रोग्राम में, जो मैंने चौथी बार में जब लास्ट टाइम में गया था वहां पे, तो इन्होंने वहां पे एक अपनी फनल दिखाई थी। उस फनल में क्या था कि आप अपना पूरा प्रोफाइल बनाओगे, वहां पे अल्टीमा क्या है वो लिखा होगा, उसके नीचे वीडियो आ जाएगी अल्टीमा क्या है। नेक्स्ट आ जाएगा, मैं इनकी फनल की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट आ जाएगा कि इसमें क्या क्या बेनिफिट है, वो वीडियो आ जाएगी। नेक्स्ट आ जाएगा इसमें हम एंटर कैसे कर सकते हैं, तो वो वीडियो आ जाएगी। नीचे रेफरेंस लिंक आ जाएगा, लोग ऑटोमेटिक ज्वाइन कर देंगे। अब ज्वाइनिंग होगी तो पैक को एक्टिवेट कैसे करना है, पैक को एक्टिवेट कैसे करना है, उसके लिए वहां पे नीचे वीडियो दी हुई है कि आप मार्केट से डॉलर परचेज करोगे, एक्सचेंज से डॉलर परचेज करोगे, अल्टीमा परचेज करोगे, अल्टीमा से आप आईडी पेड करोगे। सारी वीडियोस दी हुई है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। इसने क्लियरली वहां पे बोला था कि मेरा नेटवर्क 120 कंट्रियों में है, लेकिन मैं किसी के पास फिजिकल मीटिंग करने नहीं जाता। सिर्फ जो लोग ज्वाइन होते हैं वहीं पे मेरा जूम लिंक दिया होता है, मैं सिर्फ जूम में उनको मिलता हूँ, किसी के पास नहीं जाता। और आज ये 11वां रैंक भी क्लियर कर चुका है, आई थिंक 11वां रैंक ही बनता है, प्लेट अल्टीमा डायमंड। तो लास्ट 3 रैंक बचे, सॉरी 12वां रैंक क्लियर कर चुका है, लास्ट 3 रैंक बचे टॉप पे जाने के लिए। तो इतनी तेजी से ये बंदा आगे बढ़ रहा है। तो उसी तरीके से कंपनी हमें भी एक फनल दे रही है, लीडरशिप लीड्स एकेडमी। तो इसमें क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा, वो आने वाले टाइम में सारी अपडेट हमारे पास होगी। इससे हमें भी लीड्स मिलेंगी, तो जिससे हम घर बैठे अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। स्पेशली हाउस वाइफ्स, उनके लिए ये होगा कि वो घर बैठे भी अपनी लीड्स जनरेट कर सकती हैं, और उसके बाद उनको जूम के साथ कनेक्ट करके उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन पूरे का पूरा भी हमने इसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना। आप जितना ज्यादा एक्टिव रहोगे उतना ही लोग आपको पसंद करेंगे। अगर आप घर बैठे ही सिर्फ एक सिंपल लीड्स जनरेट कर रहे हो, तो जब वो लोग आपकी प्रोफाइल देखेंगे, उनको देखेगा कि आपकी तो कोई एक्टिविटी नहीं है, और इनएक्टिव बंदे के साथ कोई नहीं जुड़ना चाहता।
जिसकी एक्टिविटी कोई नहीं, उसके साथ कोई नहीं जुड़ना चाहता। हर बंदा अच्छी अपलाइन तलाशता है। तो दोस्तों एक अच्छी अपलाइन बनना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि मेरी एक बहुत बढ़िया एक अच्छी सी टीम हो, तो उसके लिए पहले आपको अच्छा बनना पड़ेगा, क्योंकि अच्छे लोगों के पास ही अच्छे लोग आते हैं। अक्सर जो इत्र बेचते हैं उनके पास से स्मेल आती है, सॉरी, अच्छी स्मेल आती है, लेकिन बहुत सारे लोग उनके पास जाके बैठते हैं। उसी तरीके से आपको भी यहाँ पे पहले अपनी महक खिलारनी बिखेरनी पड़ेगी कि मैं एक बहुत अच्छा लीडर हूँ, ये लोगों को बताना पड़ेगा, अपनी एक्टिविटी दिखानी पड़ेगी, मेरा ये रैंक है, छोटा मोटा रैंक भी आपको अचीव करना पड़ेगा, जिससे लोग आपकी ओर जल्दी अट्रैक्ट। अब लीड जनरेशन भी खाली काम नहीं करेगा। आपके पास लीड आ गई, उसने आपके साथ बातचीत की, तो बातों बातों में पता चला कि आप तो क्या कह रहे हो, रुको एक मिनट रुको, मैं अपनी अपलाइन से बात करवाता हूँ। सॉरी। सोच के देखो, मैंने आप लोगों ने लीड जनरेशन का कुछ डाला, मुझे अच्छा लगा, मैंने आप लोगों में से किसी को कॉल की और आगे से मैंने पूछा क्या अल्टीमा क्या है, मुझे अल्टीमा के बारे में बताओ, व्हाट इज अल्टीमा। तो आपने वहां पे ये बोला एक मिनट रुको, मैं अपनी अपलाइन को कॉल पे लेता हूँ। अब क्या मैं वहां पे रुकूंगा? मान लो मैं आपकी अपलाइन की बात सुन भी लेता हूँ, क्या मेरा मन करेगा कि जिस बंदे को इतना ही नहीं पता कि अल्टीमा क्या है, मैं उसके साथ ज्वाइन करूंगा, तो कल को मुझे भी तो ऐसे फिर अपलाइनों के सारे रहना पड़ेगा? भाई साहब कोई बंदा ज्वाइन नहीं करता। लीड्स आ जाएंगी लेकिन ज्वाइन कोई नहीं करेगा, क्योंकि आप अपडेटेड नहीं हो। आपको सीखना पड़ेगा। आपको अपलाइन के सहारे नहीं रहना पड़ेगा। आप अपलाइन को अपना सारथी ही बना लेते हो, अपलाइन को उसको जो है ड्राइवर ही समझ लेते हो। अपलाइन आपका ड्राइवर नहीं है कि कोई आया उठा के अपलाइन के कान पे फोन चिपका दिया। सीखना पड़ेगा। अपलाइन आपको सिखाने के लिए है, आपकी टीम बिल्ड करके देने के लिए नहीं है। आपको आपको खुद सीखना पड़ेगा। आप जितनी बार मर्जी अपलाइन से पूछो, मान लो मैं यूं, आप चाहे 10 बार एक बात को पूछो, 20 बार पूछो, 50 बार पूछो, मैं कभी मना नहीं करूंगा। लेकिन जब आप ये कहते हो कि सर ये मैं लाइन पे किसी को ले रहा हूँ, कई बार तो ये भी नहीं कहते क्या है, बस फोन आया उठाया, हाँ जी सर ये 1 मिनट बात करना, बस कौन है भाई, किससे बात करनी, क्या बात करनी, पहले ये तो बता दो। ऐसे ऐसे नमूने भी मैंने यहाँ पे देखे हैं। तो दोस्तों सीखना तो पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। सबसे पहले अगर आपने कुछ बड़ी अचीवमेंट लेनी है तो आपको अपने फील्ड का मास्टर बनना पड़ेगा। लोग ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएंगे, बस आप अपने फील्ड के मास्टर बनो। चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर, और एक बहुत बड़ी अपडेट दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट। लीड जनरेशन भी हो गया, बहुत बड़ी अपडेट। आप यहाँ पे देख सकते हो सर्टिक वेरीफाइड। सर्टिक वेरीफाइड, ये सर्टिक वेरीफाइड क्या है? सर्टिक एक बहुत बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी ऑडिट कंपनी है, जो ऑनलाइन डिजिटल एसेट की जो है ऑडिट करती है। ऑडिट करने के बाद उनको स्कोरिंग देती है, और ऑडिट के बाद वहां पे उसकी रिपोर्ट जारी होती है कि ये सर्टिक से वेरीफाइड है या नहीं है। हम दुनिया में किसी के पास भी हम जाते हैं तो एक क्वेश्चन कॉमन हर बंदे को आगे से आ जाता है, क्या आपका कॉइन बाइनांस पे है? अब बाइनांस देखा जाए तो कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है। बाइनांस भी एक एक्सचेंज है, उसने अपनी फीस कम रखी और बहुत सारे प्रोजेक्ट उसके साथ लिंक हो गए। उसने अपनी ट्रांजैक्शन फीस कम रखी और पूरी दुनिया उसको यूज करने लगी। जैसे भी हम लोग जो है बाइनांस की एक्सचेंज से जब हम यूएसडीटी ट्रांसफर ट्रांसफर करते हैं वेब 20 में, तो $0.20 लगते हैं। वही ट्रोन से करते हैं तो $1 लगता है, इथेरियम से करते हैं तो $2 लग जाते हैं। तो अब कौन क्या पसंद करोगे? वेब 20 पसंद करोगे, बाइनांस से ट्रांसफर करना पसंद करोगे? और बाइनांस टू बाइनांस बिल्कुल फ्री भी है। तो ज्यादातर लोगों ने बाइनांस को यूज करना स्टार्ट कर दिया, तो इसीलिए बाइनांस सबसे बड़ी बन गई। अब आपके शहर में बायनांस भी एक जो है, एक मंडी है, एक दुकान है। आपके शहर में एक बहुत बड़ी दुकान है, उसने लिख के लगा दिया होलसेलर प्राइस, तो उसमें ज्यादा ग्राहक आने लग गए और वो बड़ी बन गई। उसको बड़ा किसने बनाया? हमने बड़ा बनाया। तो उसी तरीके से बायनांस भी कोई हुआ नहीं है, बायनांस को बड़ा बनाने वाले हम लोग हैं, कम्युनिटी है। चलो नो डाउट, में ये नहीं कहता कि बुरी है, आज की डेट में सबसे बड़ी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे लिस्टेड होना जरूरी है, और आपकी वो ख्वाहिश भी इस साल के एंड तक पूरी हो जाएगी। ये भी एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है, बायनांस पे भी हम लोग इस साल के एंड तक लिस्टेड हो जाएंगे। तो उससे पहले हम बात कर रहे थे सर्टिक की, तो बायनांस की ऑडिट भी सर्टिक ने ही की है। ऐसे बड़े बड़े कॉइन, जितने भी बड़ी बड़ी एसेट्स हैं, तो उन सब की ऑडिट सर्टिक ही करता है। तो हम लोग बड़े प्राउडली आज के बाद हम कह सकते हैं कि वी आर सर्टिक सर्टिक सर्टिफाइड।
यस, आज से हम भी सर्टिक से सर्टिफाइड हो चुके हैं। और इसने अपनी रिपोर्ट में यहाँ पे ये तक भी अनाउंस किया है कि अल्टीमा टोकन कैन नॉट बी री इश्यूड। री इशूड मतलब ये बढ़ाया नहीं जा सकता। इसकी ऑनरशिप, ये आप इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ सकते हो, इसका आर्टिकल पढ़ सकते हो, इसकी ऑनरशिप डिसेंट्रलाइज्ड है। जैसे बिटकॉइन का हम कहते हैं कोई ऑनर नहीं है, उस पे कोई क्लेम नहीं कर सकता कि ये मेरा है, उसी तरीके से अल्टीमा भी बिल्कुल फुली डिसेंट्रलाइज है। पहले ये हमारी ब्लॉकचेन पे तो मेंशन ही था, अब सर्टिक की रिपोर्ट में भी ये मेंशन हो चुका है कि इसकी ऑनरशिप जो है वो दोबारा अनाउंस नहीं हो सकती। कहने का मीनिंग क्या है कि हम लोग एक ऐसे सिस्टम के साथ प्लग इन है जो सिस्टम अब फुली डिसेंट्रलाइज्ड है। अब अल्टीमा जो है ये एलेक्स के हाथ में भी नहीं है, अल्टीमा का कंट्रोल कंपनी के हाथ में भी नहीं है, अल्टीमा पूरी कम्युनिटी के हाथ में है और ये फुली डिसेंट्रलाइज्ड है। इसके ऊपर किसी का भी कोई रीक्लेम नहीं है। अगर एलेक्स सर को भी अल्टीमा चाहिए तो वो भी हमारी तरीके से स्प्लिटिंग करके अल्टीमा ले सकते हैं। अदरवाइज वो ये नहीं कहेंगे कि मुझे 50 अल्टीमा चाहिए, 100 अल्टीमा चाहिए तो मैं इस वॉलेट से निकाल लूं, कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों इतने सिक्योर सिस्टम के साथ हम लोग जो जुड़े हुए हैं। चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। नेक्स्ट अपडेट है, ये एक और बढ़िया अपडेट है, बहुत शानदार अपडेट है, प्रीमियम पूल। अब प्रीमियम पूल क्या है? प्रीमियम पूल में कंपनी ने एक नया पूल अनाउंस किया है जो बहुत बड़ा पूल है, बड़ा प्रीमियम पूल है। ये प्रीमियम पूल मतलब आ, ये कह लो कि सिर्फ पॉइंटों में ही वहां पे हमें जो है प्रीमियम वहां पे मिलेगा स्प्लिट। प्रीमियम पूल कंपनी ने एक नया पूल लॉन्च किया है जो रॉयल पूल और प्रीमियम पूल दोनों इकट्ठे शुरू हो रहे हैं एक शेयर से। तो इसमें आपके डैशबोर्ड के ऊपर इसके पैकेज वगैरह आ चुके हैं और इसमें प्रमोशन चल रही है कि जो इन 3 दिनों में लेगा उसको 0.1 220 यूरो की आईडी आप लगाते हो तो 0.01 स्प्लिट वहां पे आपको मिलेगा। तो उसका अभी आपको 4 गुना मिल रहा है। मतलब कि यहाँ पे आपको मिल रहा है, 1 मिनट में आपको स्लाइड ही वो दिखाता हूँ। जैसे ये 220 यूरो की आईडी आपने लगाई तो 220 यूरो की आईडी के ऊपर आपको यहाँ पे लिखा ही मिल रहा है 0.01 स्प्लिट आपको मिलना था। लेकिन अभी इन 3 दिनों में प्लस 0.03 होके ये टोटल आपको मिलेगा 0.04। 220 यूरो की आईडी के ऊपर 0.04 ये मिलेगा आपको। तो कहने का मीनिंग कि 4 गुना यहाँ पे ऑफर में हमें स्प्लिट मिल रहा है। और धीरे धीरे ये कम होता जाएगा। अगले वीक में 20% माइनस हो जाएगा, 3 दिन के बाद फिर 20% माइनस हो जाएगा। तो करते करते इन 2 हफ्तों में ये 100% माइनस हो जाएगा। तो ये 4 गुना नहीं फिर 3 गुना यहाँ पे मिलेगा। तो ये पूल इतना बड़ा पूल है, इतना प्रीमियम पूल है कि इसमें गिनती के ही स्प्लिट होंगे और अल्टीमा बहुत ज्यादा आएगा यहाँ पे। तो ये आपकी आईडी पे स्टार्ट हो चुका है। आईडी पे वहां पे आप इसको बाय कर सकते हो। और बाय करने के बाद इसका जो पे आउट है वो एक शेयर को ये भी पे आउट आएगा। अभी लगभग 1.5 महीना आपको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको पे आउट आएगा। और जिसको अभी पे आउट चाहिए तो गोल्ड पूल सबसे बेस्ट है, क्योंकि गोल्ड पूल में वहां पे आपको हाल्विंग, उसकी साल बाद हाल्विंग होगी, लेकिन ये प्रीमियम पूल की हाल्विंग भी 6 महीने के बाद होती जाएगी। गोल्ड पूल सबसे बेस्ट है अगर अभी भी बाय करना हो। लेकिन प्रीमियम पूल इसलिए बेस्ट है कि उसमें प्रीमियम लोग ही होंगे, बहुत कम लोग होंगे उसमें, इसलिए अल्टीमा बहुत ज्यादा वहां पे आएगा। लेकिन उसकी साथ साथ हाल्विंग भी हर 6 महीने बाद होती जाएगी। तो ये नेक्स्ट आप सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज, बहुत बड़ी गुड न्यूज। दोस्तों कंपनी ने एक ऑफर दी है यहाँ पे 40% की, 2 वीक के लिए अभी अनाउंस हुआ है। आई थिंक आगे बढ़े नहीं बढ़े ये कुछ नहीं कह सकते। 2 हफ्तों के लिए 40% आपको डायरेक्ट का पे आउट मिलेगा। जितनी भी आप आईडीज प्लेस करते हैं उसका 40% पे आउट आपको मिलेगा। और वो आपको मिलेगा बिजनेस स्प्लिट में मिलेगा। सेकंड लेवल पे आपके नीचे कोई बंदा है तो पहले 7% मिलता था, अब 10% मिलेगा। तीसरे लेवल पे पहले 3% मिलता था, अब 5% है। और चौथे और पांचवे पे 3%, छठवें और 15वें पे 1%, वो सेम ही रहेगा जैसे पहले है। तो पहले 3 रैंक के ऊपर कंपनी ने पे आउट को बढ़ा दिया है, 10% कर दिया सेकंड लेवल पे, और तीसरे लेवल पे 5%, और डायरेक्ट का यानी कि फर्स्ट लेवल का 40% पे आउट। दोस्तों बहुत बड़ा होता है, और वो भी बिजनेस स्प्लिट में।
कहने का मीनिंग कि 40% बिजनेस स्प्लिट आपको, किसी ने अपना एक पैकेज खरीदा, जितने का खरीदा उसके 40% स्प्लिट आपको भी मिल रही है, और वो बिजनेस स्प्लिट आपको लाइफ टाइम यहाँ पे इनकम देंगे। तो दोस्तों, सोने पे सुहागा हो गया ये तो। अब सिर्फ हम में कमी हो सकती है, कंपनी ने अपने पूरे भंडार खोल दिए हैं, कंपनी ने बहुत कुछ यहाँ पे अनाउंस कर दिया है। प्रीमियम पूल 40% ये डायरेक्ट का, तो ट्राई करो जितना ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट हो सकता है उसको आप करो। डेबिट कार्ड लॉन्च हो चुके हैं, मैं उसको एक्टिवेट भी कर चुका हूँ। जितने लोग वहां गए थे, किसी की केवाईसी हुई थी नहीं हुई थी, सबको डेबिट कार्ड कंपनी ने फ्री में दिया है। साथ में स्मार्ट डिफेंडर भी फ्री में दिया है, यानी दो एक के साथ एक फ्री जैसा ही बात होगी। दोनों ही चीजें हमें वहां पे मिली हैं और इसको हम एक्टिवेट कर चुके हैं। जैसे जैसे इसकी वीडियोस जाते सारे इंफॉर्मेशन आती जाएगी, हम इसको एक्टिवेट करते जाएंगे। तो डेबिट कार्ड जो एक्टिवेशन आप कर सकते हो। हमारे वॉचर जो हमारे पास ऑलरेडी चल रहे थे, जैसे इंडिया में खाली अमेजोन और फ्लिपकार्ट थे, वो भी अभी सोल्ड आउट थे। हो सकता है हफ्ता 10 दिन 15 दिन लग जाए उसको दोबारा वापस आने में, क्योंकि कंपनी का पूरा स्टाफ बिजी था सेमिनार की, और इन जो जो अपडेट मैंने दिए इन सब की तैयारी में, बहुत बड़े अपडेट है। अब दोबारा वहां पे वॉचर आएंगे। अभी आपके वहां पे एक नए वॉचर शो कर रहे हैं, जो बड़ी जल्दी आप उनको परचेज कर पाओगे। यू मार्केट, ये मार्केट क्या है? ये मार्केट जो है, लगभग 200 प्लस कंट्रियों में इसकी डिलीवरी हो सकती है, और 50,000 5 लाख ब्रांड इसके ऊपर जो है लिस्टेड है। तो आप कुछ भी बाय कर सकते हो, और ऑल ओवर वर्ल्ड ये अपनी डिलीवरी देते हैं। तो अपने वॉचर से आप इसमें भी पेमेंट डाल सकते हो, जैसे अमेजोन पे हम डालते थे, इसमें पेमेंट डाल के यहाँ पे भी आप शॉपिंग कर सकते हो। नेक्स्ट आ गया ट्रैवल प्लेटफॉर्म, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जिसकी हम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। होप सो ये बहुत जल्दी स्टार्ट होने जा रहा है, ये शुरू हो चुका है। आप अपनी आईडी लॉगिन करके आप वहां पे चेक कर सकते हो। आ, ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे अकाउंट सेटिंग में, तो अकाउंट सेटिंग में यहाँ पे आपको ट्रैवल प्लेटफॉर्म वहां पे शो करेगा, दिखाई देगा, और उसमें कुछ पैकेजेस वगैरह भी दे रखे हैं। सॉरी, मैं इसको एक्टिवेट आईडी लॉगिन कर लूँ। तो दोस्तों, वहां पे आप पैकेज भी देख सकते हो, होटल में डिस्काउंट 40%, 50%, ऐसे बहुत सारे डिस्काउंट वहां दिए हुए हैं। ये आ गया आपका ट्रैवल, अल्टीमा ट्रैवल। यहाँ पे साइट इसकी आप चेक कर सकते हो, फ्लाइट्स देखनी है आपने, होटल देखना है, ये सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। फ्लाइट्स, होटल्स, ये हम लोग होटल्स में अगर जाते हैं, ये किस आईडी से ओपन करना, आईडी मांग ली, ये सीधा होटल की साइड पे आपको ले जाएगा। ये सारा आज लाइव डेमो ही आप देख रहे हो। आई थिंक इसको मुझे इसको भी रीलॉगिन करना पड़ेगा। अभी ये साइट जो है अंडर मेंटेनेंस भी है, तो हो सकता है इसमें अभी प्रॉपर ना दिखे। नो डाउट आप बाद में भी अपनी आईडी पे ये चेक कर सकते हो, देख सकते हो, वहां पे सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ट्रैवल का पोर्टल जो है वो भी हमारी आईडी पे आ चुका है, आप इसको भी चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों, बहुत कुछ आ चुका है, बहुत कुछ होने जा रहा है। ये वीडियो की आवाज आ रही है, मुझे थंब दिखा देना। हाँ, अगर ओके, ठीक है। ये वहां पे कन्वेंशन थी, आप इसको चेक कर सकते हो। यहाँ पे आप एक चीज ये भी देख सकते हो, नोट कर सकते हो कि कितनी कंट्रियों के लोग हैं यहाँ पे। ये कोई लोकल नहीं चला हुआ, जैसे हमारे पहले बहुत सारे प्लेटफॉर्म यहाँ पे चले हुए।
ये था दोस्तों इसकी अपडेट। आवाज प्रॉपर नहीं आ रही। ओके, मैंने इसको बंद ही कर दिया, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। दोस्तों ये थी इसके कुछ अपडेट्स। आप एक दो अपडेट पेंडिंग है, मैं उसको आपके साथ शेयर करता हूँ। अपडेट नहीं, सॉरी, इंफॉर्मेशन है। दोस्तों कभी भी कुछ भी आपने क्लेम करना है, आपने किसी को ट्रांसफर करना अपने वॉलेट से, तो वॉलेट से ट्रांसफर करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उसमें जो क्लेम दिया हुआ है वो क्लेम आपको करना पड़ेगा, क्योंकि क्लेम नहीं करोगे तो आपकी जो एसेट है वो वेस्ट हो जाएगी। हमारे बीच बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये गलतियां की हैं, और वो गलतियां करने के बाद जो है उनकी एसेट जो है वेस्ट होगी। चलो स्क्रीन से मैं बाहर आ गया। उनकी वो एसेट जो है वेस्ट होगी, वो चलेगी, एसेट उनके हाथ से चलेगी। तो ये गलती आप लोग ना करें। बड़े सारे पुराने पुराने लोग, आज भी एक पर्सन की कॉल आई, वो भी कह रहा था जब भी आपने किसी को कुछ भी ट्रांसफर करना है, चाहे आप स्प्लिट ट्रांसफर कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वहां पे आपने उसको क्लेम जरूर करना है। क्लेम रिवार्ड जरूर करना है जो रिवार्ड आपका आया हुआ है। और नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, मैं इसको ऑफ कर दूं रिकॉर्डिंग को। स्टॉप रिकॉर्डिंग।